नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं समस्त सहारा न्यूज। रुक करते कुछ खास खबरों की तरफ। अंधेरी खेड़ा बना अवैध उत्खनन का अड्डा, आदिवासी ग्रामीण बच्चों ने किया चक्का जाम। हरदा जिला के टिबरनी विकास खंड के ग्राम भादू गांव के अंधेरी खेड़ा में पार्थ कंपनी के द्वारा भारी तादाद में गांव को गड्ढे में तब्दील कर दिया गया, जिसको लेकर आदिवासी ग्रामीण महिला, बुजुर्ग एवं बच्चों ने डंपर रोककर चक्का जाम किया। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर पुलिया नहीं है, आने जाने का रास्ता भी नहीं है और दूसरी ओर पार्थ कंपनी के द्वारा हमारी भूमि पर बिना हमारी मंजूरी के जमीनें खोद दी गई हैं और जो शासकीय भूमि पर कई पीढ़ियों से हमारे बाप दादाओं के द्वारा खेती की जा रही है वो भी खोद दी गई है। यहाँ पर 40 से 50 फीट गहरी खुदाई कर दी गई है। हमारे छोटे बच्चे यहाँ से स्कूल आना जाना करते हैं, जिसको लेकर डंपरों का आना जाना लगा रहता है, जिससे डर लगा रहता है और बहुत तेजी से यह गाड़ी घोड़े चलाते हैं, जिसके कारण जान का खतरा बना रहता है। शासन प्रशासन को अनेकों बार आवेदन देने के बाद भी यहाँ पर इन डंपर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसके कारण मजबूरन हमें आज यह कदम उठाना पड़ा। हम और हमारा परिवार सुबह से शाम तक भूखे प्यासे इस चक्का जाम पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ के विधायक जो कि आदिवासी विधायक हैं और यहाँ के सांसद जो कि आदिवासी सांसद हैं, सिर्फ चुनाव के समय ही यहाँ वोट लेने आते हैं। इनकी सद्बुद्धि के लिए गणेश भगवान जो कि लंबोदर के नाम से भी विख्यात हैं, उनकी आराधना की गई कि शासन प्रशासन और नेताओं को सद्बुद्धि दे। इन नेताओं का आना जाना ही नहीं होता, हम आदिवासी कहाँ जाएं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि यहाँ पर इतनी खुदाई हो गई है कि इतनी खुदाई हो जाएगी कि हमारा कस्बा टापू में तब्दील हो जाएगा। खेड़ा में डंपर वगैरह चल रहे थे, खुदाई हो रही है। इसमें आदिवासी लोगों ने डंपर वगैरह रोका है, क्या इनके पास लीगल परमिशन है? अनुमति बुलवाई है अभी थोड़ी देर में आ जाएगी अनुमति। जांच कर लेंगे कि इनके पास कहाँ की परमिशन है, तो उस हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी इनके ऊपर। मैडम, इन्होंने भारी तादाद में इतने गहरे गड्ढे कर दिए हैं, करीबन 30-40 फीट। क्या ये लीगल है? क्या ये परमिशन मेरे पास आ जाए कि उनको कितनी परमिशन मिली, जांच के दौरान अगर सक्षम है कि इतनी उनको खुदाई करना, उस हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। विभागीय रूप से तो लेटर आता है, राजस्व विभाग संबंधित थाने में लेटर आता है माइनिंग के द्वारा। आपके विभाग में नहीं आया क्या लेटर अभी तक? अभी तक तो संज्ञान में नहीं आया इस चीज़ का। अभी तक मेरे पास अनुमति नहीं आई इस चीज़ की। शायद पुरानी है परमिशन इनके पास, तो हो सकता है पहले आई होगी परमिशन। मैडम, ये कह रहे हैं कि इनका कार्य 2 माह पूर्व से चालू हुआ है। आप ये घंटों गिनती यहाँ पे धूप में बैठे हो, किस कारण से बैठे हो यहाँ पे? हमारे यहाँ पर है ना वो समस्या है, जैसे कि धूल उड़ रही है, इस बारिश में स्कूल जाने की दिक्कत पड़ती है, ये नाला आ जाता है तो हमारे स्कूल की पढ़ाई रुक जाती है और आने जाने वाले बीमार व्यक्ति, गर्भवती भाई, उनको भी जाने में दिक्कत पड़ती है। एम्बुलेंस भी नहीं आती है यहाँ पर, समय से हमको ले जाना पड़ता है पुल पे। बेटा, ये डंपर उन चल रहे हैं, इससे डर लगता हुआ आने जाने में? हाँ, भगाते भी हैं कुछ लोग तो। अच्छा, उनको बोलते भी हैं कि धीरे भगाओ, फिर भी चले जाते हैं भगाते हुए। कहीं ना कहीं डर लगा रहता है। हाँ, आने जाने में बहुत डर लगता है। स्कूल जाते हैं पैदल यहाँ से तो डर लगता है। अच्छा, और ये भारी तादाद में खुदाई कर दी, बड़े बड़े गड्ढे कर दिए, ये बारिश में दिक्कत आती होगी ना? हाँ, आती है, बहुत पूरा जाती है। अच्छा, क्या समस्या? आप यहाँ घंटों गिनती धूप में बैठे हुए हो? हमारे को ये समस्या है सर, हमारे गांव में रफ्ता भी चाहिए, रोड भी बनना चाहिए। हमारे बच्चे उन भादू गाँव स्कूल जाते हैं तो बारिश में बहुत दिक्कत पड़ते हैं। बारिश में अगर बारिश ज़्यादा हो गए तो हमारे बच्चे इसी पार रह जाते हैं, पानी में ठुठरते हैं, अकड़ते हैं। वहाँ से चल के हमारे गांव में कोई भाई बहन, माई बहन, उन कोई डिरेवली वाली हो गई, कोई बीमार वाले होंगे, उसको किस तरीक़ा से ले जाएंगे? वे तो अध बीच में ही जाके मर जाएंगे। बहुत दिक्कत आते, ना तो जहाँ एम्बुलेंस आते हैं, ना कुछ भी नहीं आ सकता। अच्छा, ये डंपर चल रहा है, काफ़ी तादाद में आप लोगों ने डंपर रोके हैं यहाँ पे। हाँ, खुदाई चल रही है, तो इसको डर लगता रहता होगा आपको? डंपर तेजी से भगाते होंगे बच्चे स्कूल, क्योंकि स्पीड से ले जाते हैं तो हम उसमें भी डरते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भादू गाँव स्कूल जाते हैं तो इनको पहुँचाएं नहीं पहुँचाएं। और ये खुदाई भारी तादाद में कर दी, गहरी खुदाई कर दी। गहरी खुदाई कर दी, उससे भी डर है हमको। तालाब बना दिए, कभी हमारे इधर से कभी नदी पूर आ गए तो हमारे गांव भी बेच सकते हैं। कोई अधिकारी अभी तक आया क्या? नहीं, बड़े अधिकारी नहीं आए। कोई नेता नहीं आए, कोई अधिकारी नहीं, कोई सुनवाई नहीं। इस कारण आज हम ये गांव पे बैठा है हमारे लड़ाई के लिए। 1 दिन 4 दिन भी बैठना पड़े तो बैठेंगे, मजबूरी हमारी।
हमारे बच्चे की मजबूरी, हमारे बच्चे की मजबूरी है। हमारे तो जो उम्र था वो हो चुका, हो ही चुकी है। पर ये नई पीढ़ी है, बच्चों के लिए तो बैठना ही पड़ेगा ना, ये करवाना ही पड़ेगा। क्योंकि हमको कंस्ट्रक्शन काम करना है, ऐसा नहीं कि बंदा हमें विदिन 1.5 महीने हुए हैं मैक्सिमम काम करते हुए, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ। दूसरे लोगों ने खनन किया हो हमारे आने से पहले, उसके भी हमको बोला जाए तो हम इस पर बात नहीं मानते हैं, क्योंकि हमने 1.5 महीना पहले यहाँ काम चालू किया। पूरे ग्रामीण लोग जानते हैं कि इन्होंने काम अभी स्टार्ट किया। आपकी मशीन अभी खुदाई चल रही है यहाँ पे, हम लोग देखने गए थे। हाँ। तो भारी तादाद में उसकी गहराई हो गई है करीबन, नहीं जितना हमारे काश्तकार का कहना है उसी के हिसाब से हम खुदाई कर रहे हैं। काश्तकार से हम एक भी पग आगे नहीं चल रहे हैं। जो काश्तकार बोला मुझे इस लेवल में खोदना है, उस लेवल में खोद दिए हैं, और जिस काश्तकार का अभी हमने खोदा भी है उसका हम लेवल करके दिए हैं। कोई काश्तकार बोल नहीं सकता। शासन द्वारा आप लीगल परमिशन ली गई है? शासन द्वारा परमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए हमारे एक नाइजरिंग डिपार्टमेंट में है, वो आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट सब अलग अलग है और उसमें हमारा एक परमिशन भी है, और उस परमिशन में आपके कागज़ हैं, वो आप कागज़ हमारे। क्या नाम है उनका? मिस्टर, जो कि इसी क्षेत्र अंधेरी खेड़ा में आता है जी, और 1998-99 से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। और वाक़या ये है कि अंधेरी खेड़ा का एक आदिवासी है भूरा पिता रिंगा, उसको और उसकी पत्नी को लेके, क्योंकि उसका खेत अवैध रूप से खुद रहा था, तो प्रशासन ने दबाव बनाया था उसके ऊपर। तो हमने रोकने की कोशिश भी करी, भाई मत खोदो। बोले इसके पास कोई ऐसे कागज़ नहीं है। जुर्माने की रसीद दिखाई तो बोले नहीं फिर भी खोदेंगे हम इसको। बोले तो कलेक्टर साहब से मैं गया उसको लेके कि भाई अपनी समस्या बताए वो, कि इसका खेत यदि खुद रहा है तो क्यों खोदा जा रहा है जब वो इच्छुक नहीं है। तो कलेक्टर साहब, पहली बात तो जितनी बार भी मैं, कलेक्टर साहब संजय गुप्ता जी ने कभी मेरे को परमिशन ही नहीं दी मिलने की इन चीज़ों में। फिर उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, बोले आप जाओ वहाँ से जो है JP सयाम जी डिप्टी कलेक्टर जो हरदा हैं उनसे आप मिलना। तो उनके चैम्बर में अपॉइंटमेंट हुआ, मिला में जाके, और वो बुरा भी गया, उसके कागज़ रखे तो उन्होंने इस तरह से उन्हें फेंक दिए जैसे कि मतलब उनको कोई सरोकार नहीं। और उन्होंने मेरे से एक सवाल करा, जब मैंने अपना परिचय दे दिया था कि सर मैं लिख के स्लिप में दिया था, विजिटिंग स्लिप में, कि मैं प्रेस रिपोर्टिंग करता हूँ और मिलने का उद्देश्य ही है। तो फिर वो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। बोले इसको लेके आ गया, बोले तुम फालतू बात करते हो, पैसे ले लेते हो, ये लोग ले लेते हैं और इस तरह से ये खनन करवाते हैं। और मैंने कहा सर ऐसी तो कोई बात नहीं है, इसकी पत्नी को माइनर अटैक आया है और मैं साथ लेके आया हूँ, ये सारी स्थिति बन रही है। वो खुदाई का कोई एक पैमाना तय हो कि कितना खनन किया जा रहा है इनकी ज़मीन से। तो गड्ढे बना दिए, बड़े बड़े कुएँ ऐसे बना दिए गए हैं, तो क्या ये खेती योग्य रह पाएगी ये ज़मीन? तो इन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद मुझे चपरासी और उन लोगों ने बाहर जाने का बोल दिया। तो इस बात का मुझे बड़ा दुख हुआ कि जितनी बार प्रशासन तक मैं इस समस्या को लेकर गया खनन की, तो मुझे लगता है कि सब बड़ी मिली भगत है हमारे जो, मैं तो ये कहता हूँ कि नेताओं की मिली भगत, जनप्रतिनिधियों की भी, क्योंकि जनप्रतिनिधि कभी दबाव ही नहीं बनाते। इतना बड़ा खनन 2010 से हो रहा है यहाँ पे खनन, आज तक ये रफ्ता कभी हुआ ही नहीं, बनने की स्थिति में ही नहीं आया। ये टापू जैसा बन जाता है ये पूरा गांव बारिश की स्थिति में। यहाँ आंगनवाड़ी संचालित है, प्राथमिक शालाएं संचालित हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे बारिश में स्कूल नहीं जा पाते। जहाँ से निकलें भी कैसे भी तो नहर आ जाती है। और दूसरी बात 2 किलोमीटर कच्ची सड़क। जो कहाँ रहते हैं आप? अंधेरी खेड़ा। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है सर कि मैं आज 3 पीढ़ी से मेरा कब्जा है। अच्छा। पट्टा के लिए मैं धड़ धड़ दौड़ा, सबसे मांग किया, आज बना रहा कल बना रहा, लेकिन अभी तक नहीं बना है। हाँ। मट्टी खोदने वाला 2 साल से मेरे पीछे लगा था। मैं नहीं खोदने दूंगा, नहीं खोदने दूंगा। अच्छा। तो वो कहे कि हमारे पास गवर्नमेंट की परमिशन है और 2.5 एकड़ जगह खोद के ले जाएंगे। हाँ। आखिरी में तुमको लेवल करके देंगे। लड़ के थक गया, गरीब आदमी, पैसा भी खत्म हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई, तुमको जो करना वो कर ले। तो क्या आपकी जमीन खोद दी गई है? खोद दी, गड्ढे कर दिए? हाँ। कहाँ आवेदन ज्ञापन दिया आपने? कलेक्टर ऑफिस दिया, भोपाल भी दिया, टिमन्नी में भी दिया, थाना में भी दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कर पट्टे के लिए पटवारी से संपर्क करा था।